नमस्कार, नमस्ते, पहला प्रणाम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी और अन्य बोलियों पर आधारित जो ये शब्दावली वाला वीडियो आता है, इसका भाग 20 है। देखिए, इसके लिए एक अलग से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है जिसमें आपको कुमाऊनी गढ़वाली, लोकोक्तियां और शब्दावली के वीडियोस दिए गए हैं। यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए ये वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, यूट्यूब चैनल पे मैं आपको उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लासेस, करंट अफेयर्स के टेस्ट दे रहा हूँ, पीवाईक्यू सेशन दे रहा हूँ, साथ ही अन्य जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है जो कि यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लगातार आपको दिया जा रहा है। तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। बाकी जो ये वाला सेशन है स्पेशली ये ग्रुप सी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप सी के हिंदी वाले पोर्शन में आपसे कुमाऊनी गढ़वाली और अन्य बोलियों से संबंधित शब्द और संबंधित लोकोक्तियां वगैरह पूछी जाती हैं। ठीक है। बाकी आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज का कोर्स है यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर। तो अगर आप ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए क्वालिटी में और आयोग के पैटर्न पर, तो आप 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें हर सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, जनरल साइंस, रीजनिंग सब आपको मिल जाएंगे। तो उस वाले कोर्स को भी आप लगा सकते हैं, बाइलिंगुअल है और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी सभी वीडियोस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो पहला शब्द है आज का भैया आपका अलबलाट। ठीक है, अलबलाट बहुत महत्वपूर्ण है। अलबलाट का मतलब होता है, देखिए, अलबलाट करना यानी कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना। ठीक है, अलबलाट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। अलबलाट क्यों कर रहे हो बोलते हैं, जल्दबाजी या उतावलापन, उतावलापन कह सकते हैं। ठीक है, उतावलापन, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना, उतावलापन करना, तो इसको बोलते हैं अलबलाट। ठीक है। कई बार अलबलाट का मतलब हो जाता है कि ये भी होता है, कई बार देखिए, मान लीजिए किसी काम के लिए किसी को आपने बोला और वो थोड़ी देर सोचते रह गया। ठीक है, जब उसको कुछ अंदरूनी शंका भी होती है कभी कभी, इसके लिए भी अलबलाट शब्द प्रयोग किया जाता है अमूमन। ठीक है। अगला देखिए, व्याखुन्य। व्याखुनी का मतलब होता है आपका शाम। ठीक है, व्याखुनी का मतलब होता है शाम, इवनिंग टाइम जो होता है, इसको व्याखुनी या व्याखुली भी कहा जाता है, व्याखुली। ठीक है, व्याखुली या व्याखुनी ये दोनों एक ही शब्द हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। शाम का मतलब होता है इवनिंग टाइम का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो शब्द है देखिए, छलबलाट। ठीक है, ऊपर पड़ा अलबलाट और दूसरा शब्द है छलबलाट। छलबलाट का मतलब होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि छलबलाट। गानों में भी आपने सुना होगा ना, छलबलाट, इतना छलबलाट क्यों कर रही हो। छलबलाट का मतलब होता है इतराना। ठीक है, इतराना, छलबलाट करना। अगला देखिए, किकराण। किकराण का मतलब होता है, देखिए, किकराण करना है यानी कि किकराण एक गंध बोधक शब्द है, यानी कि गंध आती है जब, ये गंध बोधक शब्द है। गंध बोधक शब्द का मतलब होता है गंध। जब भी देखिए ऊनी कपड़े जलने की, ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े जब जलते हैं ना, तो ऊनी कपड़े जलने के बाद जलने की गंध, ऊनी कपड़े जलने की गंध को कहा जाता है किकराण आना। ठीक है। मान लीजिए वुलन क्लॉथ है और वो जलाए गए कहीं पर, तो उससे जो गंध पैदा होती है ना, उसको किकराण कहा जाता है। अगला शब्द देखिए आपका गुरो। गुरो का मतलब होता है सांप। ठीक है, गुरो का मतलब होता है सांप। कई जगह पे सांप को सांप भी कहा जाता है, हमारी स्थानीय भाषा में सांप भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गुरो का मतलब भी सांप होता है। अगला शब्द देखिए, कुकाट। कुकाट करना, कुकाट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना। ठीक है, इतना कुकाट न कर कहते हैं। कुकाट न कर मतलब बहुत ज्यादा मत बोल। कहीं कहीं पे कुकाट शब्द का मतलब जोर से बोलने से भी होता है, आवाज लगाने से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डांडे पे कोई खड़ा है, उसने दूसरे डांडे की तरफ आवाज लगाई, तो उसको भी कुकाट करना कहते हैं। इतनी जोर से कुकाट न कर या बहुत ज्यादा न बोल, यानी कि अत्यधिक बोलना, अत्यधिक बोलना या हल्ला करना, अत्यधिक बोलना या हल्ला करना। ठीक है, इसको कहा जाता है कुकाट। अगला शब्द देखिए, कोशड़ी। कोशड़ी का मतलब होता है, देखिए, नमक रखने का एक पात्र होता है ये पर्वतीय अंचलों में, नमक रखने का बर्तन। ठीक है, नमक रखने का जो बर्तन होता है ना, इसको कोशड़ी कहा जाता है। मैंने आपको पूर्व वीडियोस में बताया है कि उत्तराखंड में जो दही जमाने वाला पात्र होता है, दही जमाने के लिए, इस पात्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये भी आपको कराया था। तो इस पात्र को ठेकी कहा जाता है, दही जमाने वाले पात्र को ठेकी या पारा भी कहते हैं। लकड़ी का बना होता है, बहुत अच्छी दही इसमें जमती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो शब्द है देखिए, कटगल। कटगल का मतलब क्या होता है, कटगल का मतलब होता है, कट मतलब लकड़ी, गल मतलब ढेर। ठीक है, तो जलावन की जो लकड़ियां होती है ना, तो लकड़ियों के ढेर को कहा जाता है कटगल। ठीक है, आपने पढ़ा था ना चंदुवंश में एक
अधिकारी होता था इसके लिए कमठना, ठीक है, कमठना एक अधिकारी होता था। मैंने आपको उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास भाग 1, 2, 3 में देखना आप, जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, चंद शासन में जो अलग अलग अधिकारी थे, चकुआ क्या था उसमें, कमठना क्या था उसमें, है ना, बाजनिया क्या था, मैंने बताया। कमठना जो था आपका इंस्पेक्टर होता था, किसका, निरीक्षक, लकड़ी के भंडार का। तो कटकल का मतलब होता है लकड़ियों का ढेर। अगला देखिए बचाक लगने, बचाक लगने मतलब आप बचाक, मान लीजिए कभी आप पर्वतीय क्षेत्रों में किसी गाड़ी में चल रहे हैं, अचानक गाड़ी टकरा गई कहीं पे, ठीक है, या दो गाड़ियां भिड़ गई आपस में, तो बचाक बोलते हैं शब्द। बचाक का मतलब होता है हानि पहुंचना, ठीक है, बचाक लगना यानी कि हानि पहुंचना, हानि पहुंचना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका खौबाग बॉगन, ठीक है, खौ बाग बॉगन, ठीक है, खौ बाग बॉगन का मतलब होता है देखिए, खान, एक बाघ मान लो भूखा है, कोई शेर भूखा है कई दिनों से, जैसे शिकार उसके सामने जाएगा तो क्या करेगा शेर, शेर बहुत गुस्सा करेगा ना, शिकार को झपटने के लिए आग बबूला हो जाएगा। तो खौ बाग बॉगन का मतलब होता है आग बबूला होना, ठीक है, बहुत गुस्सा हो जाना, आग बबूला होना। कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है जब दो पर्वतीय लोगों में, तो एक दूसरे से बोलते हो, ए किले खो बाग बगन, ठीक है, क्यों बन रहा है, कहाँ है, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है मेरे पे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये घटना ज्यादा तब होती है जब सूरज अस्त और पहाड़ी मस्त हो जाता है, यानी कि एक क्वार्टर जब अंदर चले जाता है। अगला शब्द देखिए इतराट, इतराट का मतलब होता है देखिए, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, छलबलाट का मतलब इतराना होता है, अलबलाट का मतलब जल्दीबाजी या उतावलापन होता है, ऐसे इतराट करना, इतराट करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्कापन दिखाता है जो आदमी, मतलब मान लो कोई नए कपड़े ला पा रहा हूँ मैं, नए जूते लाए, अब तो कम है, अब तो सब चीजें अवेलेबल है, पहले होता था ऐसे, तो लोग बोलते थे उसको देखो कितना इतराट कर रहा है, ठीक है। तो इतराट का मतलब था ओछापन, ओछापन दिखाना, ठीक है, ओछापन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द देखिए उचाट, उचाट का मतलब उचाट, ठीक है, उचाट मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है घर से, लेकिन मेरे मन में ध्यान वही है, यानी कि मेरा मन वहीं जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए गांव में कोई मेला लगा, मेरे माँ बाप ने बोला घर की पहरेदारी करने है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि कब माँ बाप घर पे आएंगे, फिर मैं मेले को दौड़ूंगा तेजी से, ठीक है। तो उचाट का मतलब होता है व्याकुलता, व्याकुलता, ठीक है। और दूसरा इसको ऐसे लगा लीजिए कि जब मायके की याद आती है महिलाओं को उत्तराखंड में, खुदेली गीत जब वो गाती है, तो उसमें उसके दिल में भी उचाट होता है, बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला शब्द देखिए कचकच, कचकच करना, कचकच का मतलब होता है आपका, ठीक है, बिना मतलब के बात करना, मतलब फालतू बात, फालतू बात इसको कह सकते हैं हम, कचकच करना, यार कान पे कचकच मत कर, ये हिंदी में भी हम कई बार प्रयोग करते हैं, कचकच मत करो, ठीक है। यानी कि अनर्गल जो प्रलाप होता है, अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बोलना मतलब, ठीक है, बिना किसी मतलब के, वो कहलाता है कचकच। अगला देखिए शब्द कचटो, कचटो का मतलब होता है आपका बहुत कचटो है रे, आज दिन भर थकान है मेरे, बहुत कचटो है कहते हैं, तो यानी कि दिन भर की थकान से कचटो आई, यानी कि बहुत ही गहरी निद्रा आई, यानी कि नींद आई, ठीक है। अगला देखिए खिचर, खिचर का मतलब होता है देखिए यार, ये कभी खिचर लौट छू कहते हैं वहां पे पहाड़ी में, कुमाऊनी में, खिचर लौट छू, खिचर का मतलब होता है बहुत ही छिछोरा, ठीक है, छिछोरा जो लड़का होता है उसके लिए शब्द यूज हो जाता है, या शरारती जो होता है, बहुत ही चंड, बहुत ही चंटे टाइप का जो बच्चा होता है उसके लिए होता है शब्द यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, तो इसका मतलब होता है भैया उदाहरण, मतलब जैसे हम कोई कपड़ा है ना, कपड़े में कोई सिलाई है, उस सिलाई को बीचों बीच जब हम निकाल देते हैं, तो उदाहरण का मतलब होता है सिलाई को खोलना, कोई भी सिलाई जो होती है उसको खोलना जो होता है वो उदाहरण कहलाता है। अगला देखिए आपका आगे गुड़ी, आगे गुड़ी का मतलब होता है देखिए, आगे गुड़ी ना कर भाई, आगे गुड़ी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन बहुत भयंकर, प्रतिद्वंदिता, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिद्वंदिता जो कहलाती है, इसको हमारा कहते हैं आगे गुड़ी। नेक्स्ट देखिए आपका खेड़न, खेड़न का मतलब क्या होता है देखिए आपका, खेड़न का मतलब बोलते हैं ना, बोलते हैं जाओ खेत में जाओ और खेत में गोबर खेड़, ठीक है, खेड़ का मतलब होता है फेंकना, फेंकना, ठीक है। अगला शब्द है देखिए खैस, खैस नहीं होगा, खैस होगा, खैस, यार उसको उससे बहुत खैस है बोलते हैं, खैस बोलते हैं, खीस भी बोलते हैं, ठीक है, खीस या खैस, इसका मतलब हो जाता है भैया आपका बहुत ज्यादा जेलेसी, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या को कहा जाता है खैस। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका चीसी, चीसी का मतलब होता है देखिए, मान लीजिए चीस लग गई बोलते हैं, गर्म तवे में रोटियां बननी, अचानक अंगुली लग गया, हाथ लग गया, यानी कि जल गया, तो गर्म चीज से जो जलन होती है, ठीक है, गर्म वस्तु से
जलना, ठीक है। जलना कैसे? स्पर्श से, स्पर्श से गर्म वस्तु से जब जलता है आदमी तो उसको चिशी कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द देखिए रूढ़ी या रूढ़ी। अब रूढ़ी देखिए, जो अभी ग्रीष्मकालीन ऋतु चल रही है, आप सभी को पता है पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी ग्रीष्मकालीन ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? रूढ़ी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ऋतु, समर जो चल रहा है, इसको खरसाऊ भी कहा जाता है, खरसाऊ, ठीक है। खरसाऊ, रूढ़ी, रूढ़ी या खरसाऊ, इसी को कहा जाता है। अगला देखिए हॉर्न या ह्यून। तो देखिए उत्तराखंड में जो शीत ऋतु होती है, जब बर्फ पड़ती है, शीत ऋतु को ह्यून कहा जाता है, ठीक है। ह्यून या ह्यूंद भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। जाड़े का जो सीजन होता है, यानी कि ठंडे का मौसम कह सकते हैं, ठंडे का मौसम या जाड़े का मौसम जो होता है, इसको कहते हैं ह्यून। चलिए अगला देखिए चौमास। चौमास मैंने आपको बताया, चौमासा या चौमास, ये आपका वर्षा ऋतु को कहा जाता है। उत्तराखंड में जो वर्षा की ऋतु होती है, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको सभी ऋतुएं बताई उत्तराखंड की बहुत से सेशन में। रूढ़ी या रूढ़ी ग्रीष्मकालीन ऋतु को कहता है, ह्योन या ह्यूंद कहा जाता है आपका जाड़े के मौसम को, ठीक है। चौमास जो है आपका वर्षा ऋतु या बरसात के टाइम को कहा जाता है। ऐसे मैंने पौलानी शब्द आपको बताया था, पौलांगी, पौलांगी का समय आ गया, बोलते हैं बासंती, ठीक है। बसंत ऋतु को बोलते हैं बासंती या पौलांगी, बसंत ऋतु, ठीक है, इसके लिए प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है देखिए ठाठ। ठाठ करना कहते हैं। ठाठ करने का मतलब क्या होता है? देखिए आपका ठाठ करना, एक तो ठाठ करने का मतलब होता है आराम करना, ठीक है। क्या कर रहा है? ठाठ कर रहा है, ठीक है। एक ठाठ का मतलब होता है आपका मिमिक्री करना, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब जैसा भी ऑप्शन में आएगा, मिमिक्री मतलब नकल, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही बोलेगा कोई मुझे देखकर, नकल करना, ठाठ करना कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है देखिए तिख, ठीक है। तिख का मतलब होता है आपका बहुत ही नुकीला, नुकीला या धारदार, नुकीला या धारदार। बोलते हैं कि यार ये जो तेरे हाथ में कुदाल है या तेरे हाथ में जो कुटली है ना, बहुत तीख है इसका मुंह, यानी कि तीखा है, या यानी कि जो हल्की फाल जो है तेरी, ये बहुत तीख है, बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अभी लास्ट एग्जाम में आपका तीर पूछा था ना, कुमाऊनी शब्द तीर का अर्थ क्या होता है? तीर का मतलब होता है निचला किनारा, निचला किनारा पूछा था ये, ठीक है। निचला किनारा तीर का मतलब। अगला देखिए जोया। जोया आपने सुना होगा ना, जोया मुरली होती है एक, जोया मुरली। जोया मुरली को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? अलगोजा, ठीक है। अलगोजा क्या होता है? एक जोया मुरली होती है। जोया का मतलब होता है आपका जुड़वा, ठीक है। जुड़वा मतलब ट्विंस, ट्विंस के लिए शब्द यूज होता है जोया। तो ये अलगोजा जो होता है ट्विंस फ्लूट होती है, ट्विंस फ्लूट होती है, ठीक है। इसीलिए इसको जोया मुरली कहते हैं। दो बांसुरियां आपस में जुड़ी होती है इसमें, और जो पशुचारक वर्ग है काफी अच्छे से इसको बजाता है। अगला शब्द है फटक। फटक मार कहते हैं। फटक मार मतलब जंप कर भाई, कूद मारना। फटक का मतलब होता है कूद मारना, ठीक है, कूद मारना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द देखिए व्याकुल। मैं बता चुका हूँ, व्याकुल शब्द ऊपर भी आ गया, ठीक है। व्याकुल, ठीक है। एक तो मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था आपको, एक शब्द आया था अभी व्याकुन, ठीक है। व्याकुल का मतलब ये होता है व्याकुल एरो, ठीक है। व्याकुल का मतलब जो अपराह्न के बाद का समय होता है ना, अपराह्न के बाद का समय, मान के चलो व्याकुल का समय कहने का मतलब ये है कि जैसे अपराह्न 2, 2:30, 3 बजे के बाद का जो समय है, उसके बाद फिर हमारा शाम का समय लग जाता है ना, तो अपराह्न के बाद का जो समय होता है इसको व्याकुल कहते हैं। अगला है देखिए बकाऊ। बकाऊ का मतलब होता है, देखिए बहुत ही बकाऊ है बोलते हैं बकाऊ। मान लीजिए दाल बनी है, ठीक है, सब्जी बनी है या कोई सूप बना है, तो बोलते हैं बहुत बकाऊ है रहे हो। बकाऊ का मतलब होता है गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। और बकाऊ का मतलब मोटा भी होता है कहीं कहीं भी। अगला शब्द देखिए रश्यार। रश्यार का मतलब होता है रसोईया, खाना जो बनाता है, ठीक है। तो रसोई में जो खाना बनाता है उसको रश्यार कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे मैंने एक लोकोक्ति भी बताई थी आपको, रश्यार और घश्यार वाली, चौमासी घश्यार और ह्यूनक रश्यार, ठीक है। तो समय के अनुकूल, समय के हिसाब से काम करना, अपने अनुकूल के अनुकूलता के हिसाब से काम करना। यानी कि मैंने क्या बोला, चौमासी घश्यार, चौमास में बहुत अच्छा घास होता है तो घास काटने जाएगा आदमी। और ह्यूनर रश्यार, ह्यून में जाड़ा होता है तो रश्यार बन जाएगा, चूल्हे में खाना बनाऊंगा तो आग से मेरे को भी आग सेकने को मिलेगा। मौके के हिसाब से काम करना है, ठीक है। ये लोकोक्ति मैंने बताई थी ना आपको। चलिए अगला देखिए आपका सितमिति। सितमिति का मतलब क्या होता है? देखिए सितमिति का मतलब होता है बहुत आसानी से, ठीक है। सितमिति का मतलब होता है आसानी से, इन इजी वे कह सकते हैं जिसको हम, ठीक है। अगला शब्द देखिए बिडौ। बिडौ का मतलब होता है यार बहुत ही बिडौ हो गया रे कहते हैं, ठीक है। बहुत बिडौ हालात है कहते हैं, यानी कि बहुत अत्यधिक परेशानी, अत्यधिक परेशानी। आदमी को जब अत्यधिक परेशानी होती है उसको कहते हैं बिडौ,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है देखिए पवांग। पवांग का मतलब होता है भाई पवांग करो रे कहते हैं, यानी कि श्री गणेश शुभारंभ करना। ठीक है, शुभारंभ करने को कहते हैं पवांग करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है देखिए भंकोरी। तो भंकोरी और भक्कार दो शब्द होते हैं, इनको अच्छे से समझना है आपने। भंकोरी जो होता है ना, भंकोरी एक वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, ये आपका या तो तांबे का बना होता है कॉपर का, या आपका ये मिक्स मेटल का बना होता है। कॉपर में मान लीजिए, ब्रॉन्ज का भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्रॉन्ज का तो नहीं होता, माफ कीजिएगा, ये तांबे या पीतल का होता है। ठीक है, भंकोरी एक वाद्य यंत्र होता है। तो इस प्रकार का होता है, देखिए मैं बना देता हूँ इमेज में। यहाँ से आवाज बाहर निकलती है, ठीक है, यहाँ से वो साउंड निकलता है। इसके पीछे एक सी रॉड टाइप की लगी होती है, जुड़ी होती है, ये रॉड आगे तक जाती है, तो यहाँ पर फूंक के बजाया जाता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है भगोल। ठीक है, वैसे थोड़ा लंबा होता है, ऐसे होता है। मैं आपको एक बार फिर बना के दिखाता हूँ। ये होता है भगोल, ये इस टाइप का। ठीक है, और ये यहाँ से आवाज फूंक के बजाया जाता है, तो ये होता है वाद्य यंत्र। ऐसे एक होता है भकार। भकार जो होता है ये आपका लकड़ी का बक्सा होता है, जिसमें पर्वतीय अंचल के लोग अपना खाद्यान्न रखते थे। धान, गेहूं, चावल, झंगोरा, कोंदो, ठीक है, जो भी उनका अनाज हो रहा है, उसके अलावा ज्वार बाजरा जो भी है, जो भी अनाज होता था उसको भकार में रखा जाता था। तो भंगोरी और भकार में अंतर समझिएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका शब्द निन्यारो। निन्यारो शब्द का अर्थ क्या होता है? निन्यारो का मतलब होता है आपका झिंगुर। झिंगुर बरसात में आते हैं ना, आवाज करते हैं झी, रात में आपने सुना होगा, एक अलग ही साउंड आता है, उसको कहते हैं निन्यारो। अगला देखिए रोटल्या रुठल्या। तो रोटल्या या रुठल्या जो होता है ना आपका, ये सावन माह की जो संक्रांति होती है, तो सावन माह की संक्रांति के पहली शाम को गढ़वाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कहने का मतलब ये गढ़वाली त्योहार है, गढ़वाली त्योहार है ये। ठीक है, त्योहार। तो गढ़वाली त्योहार कब मनाया जाता है? सावन की संक्रांति की पहली संध्या पर। अगला शब्द देखिए अयार। अयार का मतलब होता है, अयार जो होता है आपका एक जंगली वृक्ष होता है। अयार क्या है? एक जंगली वृक्ष होता है। हालांकि इस अयार के क्या होते हैं? चौड़े पत्ते होते हैं, चौड़े पत्ते वाला एक जंगली वृक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द आ गया देखिए भकार। मैंने आपको बोला था भंकोर जो होता है वाद्य यंत्र होता है। भकार जो होता है आपका ये खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह वाला, बाला कर दिया मैंने, माफ कीजिएगा, वाला बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स होता है। अब कैसा होता है देखिए बकार में बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बकार ये मान लीजिए ऐसा होता है, बकार जैसा बक्सा होता है ना, ये बकार होता है देखिए। ठीक है, ये बना होता है बकार। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक ये बकार का दरवाजा होता है, ये खुलता है। यहाँ पर ऐसे कुंडी लगी होती है, ट्रेडिशनल कुंडी जो पहले लगती थी। ठीक है, अब इस कुंडी को खोल के यहाँ पर कब्जे लगे होते हैं, यहाँ पर भी कब्जे लगे होते हैं। ठीक है, और ये बकार जो होता है पूरा, ये देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मान के चलो आप किससे बना हुआ है, तो ये जो टिम्बर लकड़ी होती है, ठीक है, टिम्बर की लकड़ी यानी कि जो तख्ते होते हैं उनसे मिलकर बना है। तो ये पूरा लकड़ी का बॉक्स है। यहाँ पर देखिए एक दरवाजा टाइप का लगा होता है जिसमें कुंडी होती थी। ठीक है, और कई बार ये एक खाने, दो खाने, तीन खानों में भी विभाजित होता था बकार। कुल मिला के जैसे आपने टिन का बक्सा देखा था पुराने टाइम में, हमारे मम्मी पापा दादाजी के टाइम के, वो टिन के बक्सों का जैसा ही लकड़ी का बॉक्स होता था बकार। ठीक है, जिसमें खाद्य रखा जाता था, जो भी अनाज वगैरह होता था। अगला शब्द देखिए गणित या गंत करना। गणित या गंत का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ओझा व्यक्ति है, मतलब ओझा का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसको ज्योतिष टाइप का आता है, तो ज्योतिष को चावल के दाने दिखाकर जो पूछताछ की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई ज्योतिष है, ज्योतिष टाइप का व्यक्ति है, तो ज्योतिष को चावल के दाने, चावल के दाने दिखाकर, चावल के दाने दिखाकर की जाने वाली पूछताछ, की जाने वाली पूछताछ को क्या कहा जाता है? ठीक है, पूछताछ को गणित या गंत कहा जाता है। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए किसी के घर में ऐसा लगा किसी को कि मेरे घर में कुछ अनिष्ट हो रहा है, तो उसने अपने घर के चावल के दाने लिए, और जहां पर पूछ होती है, पूछ का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई देवता अवतरित होता है, या जो सही सही बताता है, दैवीय अंश होता है उसमें, ऐसा माना जाता है। तो हर गांव में, हर क्षेत्र में आपने देखा होगा पर्वतीय अंचल में पूछ वगैरह के लिए जाते हैं, जहां पर घर से चावल के दाने ले जाए जाते हैं। तो उसको देखकर वो बता देता है कि आपके घर में ये दोष चल रहा है, पितर दोष है, या हो सकता है दैवीय दोष है, ये गलती की आपने, ऐसे सुधारना होगा। तो ये जो पूछताछ की जाती है ना, इसी को गणित या गंत कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग और चीजें भी पूछते हैं, जैसे कि मेरी कब नौकरी लगेगी, कब क्या होगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, ऐसे वैसे कई चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था भैया आज उत्तराखंड महत्वपूर्ण शब्दावली।
इसका भाग 20 हमने देखा और काफी नए शब्द आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जल्दी मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा टॉपिक इसमें लाया जाए। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में बगड़ होता है। बगड़ जो होता है ना, नदियों के किनारे जो होते हैं क्षेत्र, उनको बगड़ कहा जाता है, समतल मैदान। अब बगड़ के नाम पे बहुत से क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, जैसे कि आपका चेटा बगड़ है, नारायण बगड़ है, ठीक है, और भी है। ऐसे आपने सुना होगा सैंड। सैंड का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र के बीच में कोई मैदान वाली जो घाटी होती है उसको सैंड कहा जाता है। जैसे भिकिया सैंड है अल्मोड़ा का, गैर सैंड है, खली सैंड है पौड़ी का। ठीक है, तो ऐसे जो सैंड वाले हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए आपका हाट वाले शब्द, कौन कौन से हाट। हाट का मतलब होता है जहाँ बाजार लगती थी पहले, जैसे डीडी हाट है, गंगोली हाट है, द्वारा हाट है। ठीक है, और भी अभी मुझे याद नहीं है, बाड़ा हाट है। तो ऐसे हम देखेंगे। तो एक अलग से स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें आप बहुत कुछ जानेंगे। अपने उत्तराखंड को करीब से जानने के लिए दोस्तों आपको इन सभी चीजों का अध्ययन करना होगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो गलती ना हो। एक एक दो दो नंबर की लड़ाई होती है ग्रुप सी के एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक इस पे आता है तो आप अच्छे से देखिए और समझिए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आगे फिर इसको और ज्यादा वास्ट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, इसमें और गहराई में जाएंगे। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, पहलाक प्रणाम।